Hi guys, welcome back to the channel. So today we are going to talk about the level order traversal of an NRA tree. So पिछले वीडियोस में आप लोगों ने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा एक बाइनरी ट्री का, और उससे पहले दो वीडियोस और आई थी जिसमें हमने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ NRA ट्री भी डिस्कस करा था. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल. लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल यार थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा सा टफ नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा थोड़ा सा अलग रहता है. बाकी सारे सॉल्यूशंस हम लोगों ने रिकर्सिवली डिस्कस करे हैं, ये रिकर्सिवली डिस्कस नहीं करा जाएगा, या आइटरेटिव सॉल्यूशन होगा. पहली बात. दूसरी बात, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए एक प्री रिक्वेस्ट भी बता देता हूँ. तो जिसको ये नहीं आता वो यहीं से वीडियो बंद कर देना. मुझे पता है मेरा नुकसान है बोलने में, बट स्टिल जिसको क्यू डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता इस्तेमाल करना वो यहीं से वीडियो को बंद कर दे. क्यू आपको आना चाहिए, मैं क्यू पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है. ऑब्वियसली आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रीज पढ़ रहे हो तो फिर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है ना. तभी आप यहाँ पर आए हो ट्रीज पढ़ने, ठीक है. तो इतना है, ये आपको मैंने बता दिया. पहले अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन के बारे में दे देता हूँ. आपको ये क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एन अरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल. क्वेश्चन हमारा ये है, गिवन एन अरी ट्री रिटर्न द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इट्स. तो पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा. लेवल ऑर्डर नाम से लगता है कि लेवल वाइज ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वही है. देखिएगा, वन को एक एरलेस में भर दिया क्योंकि ये जीरोथ लेवल पे था. अब नेक्स्ट लेवल पे जितने भी नोट्स थे, 3 2 4 इनको एक अलग एरलेस में भर दिया है. 5 6 वो इसके अगले लेवल पे थे तो उसको इसके अगले एरलिस्ट में भरा है 5 6. और ये कंप्लीट एक एरलिस्ट रिटर्न कर दिया है, तो एरलिस्ट ऑफ एरलिस्ट ही मांग रहा है आपसे, ठीक है. जिसमें आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भरकर रिटर्न करेंगे. खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा हम ये समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो हम लेवल ऑर्डर पे थोड़ी बात करते हैं. जैसे कि ये है 10 20 30 40, ठीक है. ये 50 60, लेट्स से दिस इज 70 80 एंड 90 एंड 100 चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है. दिस इज अ जेनेरिक ट्री, राइट. दिस इज एन एनरी ट्री. एनरी ट्री बनाया है मैंने ये. मतलब इसके बाद मैं अगर यहाँ पर कोई भी नोड ऐड करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा. ये ट्राइनरी ट्री नहीं है, ये बात. अगर आप लोग को ये वाली बातों में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर मेरी एनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली वीडियो देख लेना. उसमें प्री ऑर्डर समझाने से पहले मैंने पूरा एनरी ट्री एक्सप्लेन करा है कि एनरी ट्री क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फीचर्स हैं, सब कुछ, ठीक है. फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यार, अगर मेरे पास में ये पर्टिकुलर एनरी ट्री दिया हुआ है तो इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा. तो लेवल ऑर्डर माने लेवल वाइज ट्रेवर्स करो. तो ये जीरोथ लेवल है, तो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, और ये लास्ट लेवल है, ये थर्ड लेवल है, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है. तो पता है खास बात क्या है, ट्रेवर्सल तो यही है. 10, इसके बाद, ओके, 10 के बाद आ जाएगा फिर लेवल में 20 30 40 थे, ठीक है. फिर 50 60 70 80 90 थे, ठीक है. फिर 100 था और फिर 110 था. तो ये तो भाई लेवल में ऐसे जाना है, लेफ्ट से लेके राइट तक आपको लेवल में देखते जाना है और भरते जाना है. पर इस क्वेश्चन में जो लीड कोड पे दिया है उसमें एक चीज खास आ जाती है जो एड अप हो जाती है. और वो पता है खास चीज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि लेवल कब खत्म हो रहा है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट भर के दी हुई है, जिसमें जैसे अगर मैं लेवल लीड कोड के क्वेश्चन के हिसाब से इसको करता तो एक एरे लिस्ट आती जिसमें 10 होता. फिर इसके बाद एक एरे लिस्ट आती जिसमें 20 30 और 40 होता. इसके बाद एक एरे लिस्ट आती जिसमें ये सब होता, 50 60 70 80 90 एंड 90, ठीक है. इसके बाद एक एरे लिस्ट आती जिसमें 100 और 110 होता. और ये सारी एरे लिस्ट एक एरे लिस्ट में भरी पड़ी होती है. तो मतलब जैसे ही एक लेवल खत्म हुआ है एक एरे लिस्ट, तो एक लेवल के नोट्स एक एरे लिस्ट में भर दिए, अगले लेवल के नोट्स अगली एरे लिस्ट में भर दिए. कुछ ऐसा हमें काम करना पड़ेगा. तो इस बारी हमें लेवल्स का आइडिया होना चाहिए कि जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ये वाला लेवल ट्रेवर्स कर लिया है, फिर ये वाला कर लिया है, ये वाला कर लिया है. लेवल खत्म होने का भी हमें पता चलना चाहिए. तो चलो अब हम लोग इसके सोल्यूशन पर आते हैं, ठीक है. मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं हम. बहुत एक बेसिक, मतलब एक तरीके से आप लगा लो कि एक, जैसे होता है ना, जनरल मेथड है कि भाई ये आपको याद करना है, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करा जाता है, ठीक है. तो लेवल ऑर्डर में वो मेथड आपको इस वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा. इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लीड कोड पे 4 क्वेश्चन है टोटल लेवल ऑर्डर के.
एक ये है जो हम कर रहे हैं एन अरे ट्री का लेवल ऑर्डर। इसके बाद तीन क्वेश्चन और हैं, तीन क्वेश्चन और हैं जो लेवल ऑर्डर के ही हैं, जो लेवल ऑर्डर के ही हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री के लेवल ऑर्डर से ही रिलेटेड है। आप देखोगे लेवल ऑर्डर में हम हमेशा ही ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सेम ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 20 30 यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है, 50 यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100। तो मैं ये ट्री लेके चल रहा हूँ इस बारी, थोड़ा अलग सा ले लिया है। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसीजर को। प्रोसीजर समझना आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस एक बार ही समझना पड़ता है प्रोसीजर। देखो ये है इनिशियल स्टेप, ये एक ही बार करा जाएगा। बट उससे पहले, इस स्टेप से पहले मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा, इस बारी मैं कहूंगा डायरेक्टली हम बेस केस पे चलते हैं। पहले हम पहले बेस केस सोचेंगे। बेस केस माने मुझे एक ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल रिटर्न करना है। तो अगर वो रूट ही नल होता तो मैं क्या रिटर्न करता? मेरा आपसे सवाल ये है, अगर रूट नल होता तो मैं क्या रिटर्न करता? लीड कोड पे चल के सोचते हैं इस चीज को कि मैं क्यों ऐसा आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करने का। तो अगर मेरा रूट नल हो तो मैं क्या रिटर्न करूं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ये रिटर्न करूं, एक खाली एरे लिस्ट, या फिर मैं ये रिटर्न करूं खाली एरे लिस्ट जिसके अंदर एक और खाली एरे लिस्ट? इंटरेस्टिंग है ये सवाल। क्या रिटर्न करूं मैं, क्या रिटर्न करूं मैं? तो थोड़ा सा सोच कर बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए था। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी, सोचा होगा। मैं आपको बताता हूँ। अगर रूट नल है तो मैं ये रिटर्न करूंगा, ये रिटर्न नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा रिटर्न। दिस इज रॉन्ग। क्यों? देखो, मैंने आपसे कहा कि एरे लिस्ट में एरे लिस्ट भर रहे हैं। तो जैसे अगर एरे लिस्ट में यहाँ पे आ जाता 10, इसका मतलब समझते हो क्या है? कि एक ट्री है जिसका एक लेवल एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर 10 वाली नोड पड़ी है। अगर मैं ये यूं लिख दूं ना, अब इसमें कुछ डेटा पड़ा है, इसमें कुछ डेटा पड़ा है, इसका मतलब बाहर वाली एरे लिस्ट बताती है एक ट्री है, अंदर वाली बताती है कितने लेवल है। तो दो एरे लिस्ट हैं तो मतलब दो लेवल्स। तो अगर मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ तो ये कंसेप्चुअली गलत है। इसका मतलब है कि भाई एक लेवल है ट्री में, जबकि अगर रूट नल है तो ट्री में तो लेवल ही नहीं है ना, ट्री का लेवल थोड़ा ना हुआ। बट ये कह रहा है कि जीरोथ लेवल है ट्री का। ये होता है जीरोथ लेवल कि अगर मान लो सिर्फ नोड होती, सिर्फ रूट होता, यही मेरा ट्री होता केवल, तो दिस इज द जीरोथ लेवल। तो ये वाली एररलेस बता रही है कि जीरोथ लेवल है, डेटा नहीं है। वो क्या सिग्निफिकेंस है हमें नहीं मालूम, बट हम ये कह रहे हैं कि ये वाली एररलेस तो ये सिग्निफाई कर रही है ना कि एक लेवल है, जीरोथ लेवल। जबकि ये एररलेस सिग्निफाई क्या कर रही है कि भाई कुछ नहीं है, एक भी लेवल नहीं है। तो अगर रूट नल है तो मेरा आपसे यही सवाल था कि क्या रिटर्न करवाऊं। मेरा कहना है ये रिटर्न करवाओ। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट मतलब है ही नहीं ना, लेवल ही नहीं। अगर रूट नल है तो लेवल ही नहीं है, ये रिटर्न करवाना चाहिए। तो बेस केस तो हम लोगों ने पकड़ लिया है, बेस केस हम लोगों ने सोच लिया है बहुत बढ़िया तरीके से कि हम लोग क्या रिटर्न करवाने वाले हैं। तो वो तो हम यही रिटर्न करवा भी देंगे। चाहो तो कोड लिख लो जाकर, मैं अभी नहीं लिख रहा। मैं अब आगे के प्रोसीजर को कंटिन्यू कर रहा हूँ पहले। तो आगे का प्रोसेस देखो आप। अब अगर रूट नल नहीं है तभी मैं काम करूंगा ना। रूट नल है तो मैंने खाली एररलिस्ट रिटर्न करवा दी, वो मेरा काम हो गया। अब अगर रूट नल नहीं है तो मेरे को प्रोसेस करना है। प्रोसेस में दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज इनिशियल स्टेप, जो एक ही बार करना है। नेक्स्ट है रिपीटिंग स्टेप्स। रिपीटिंग स्टेप्स हैं तीन, सुन लेना ध्यान से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिमूव। जो भी क्यू में पड़ा है उसको निकालो बाहर। क्यू में फ्रंट से रिमूव होता है, ये बात अब आपको मालूम होनी चाहिए। रियर पे ऐड होता है, फ्रंट पे, फ्रंट से रिमूव होता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेसिक है। रिमूव करेंगे, जिसे रिमूव करा उसे एक एरे लिस्ट में डालेंगे, क्योंकि हमें एरे लिस्ट में ही तो भरना है। उसको एक एरे लिस्ट में डालेंगे। तो इसको एक एरे लिस्ट में डाल दो जिसको आपने रिमूव करा, ठीक है। और जिसको रिमूव करा उसको एरे लिस्ट में डाल दिया, और उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सभी को क्यू में ऐड कर दो। उन सभी को क्यू में ऐड कर दो, क्यू में ऐड कर दो। किसको? चिल्ड्रन को। किसके चिल्ड्रन को? रिमूव वाले को, जिसको रिमूव करा था उसके चिल्ड्रन को आप लोग क्यू में ऐड कर दो। ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग स्टेप्स हैं। इनिशियल स्टेप क्या है वो बताता हूं अभी आपको, ये ध्यान रखना। इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बस मैं छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। ध्यान रखना है बस। ये कुछ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम समझेंगे। इनिशियल स्टेप क्या है?
क्योंकि रूट नल नहीं थी तभी तो मैं कुछ करने जा रहा हूँ। रूट नल होती तो मैं एररलेस खाली रिटर्न कर देता, क्वेश्चन खत्म। रूट नल नहीं है तो अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा? रूट को पुश कर दूंगा इस क्यू में। तो ये क्यू किस टाइप की होगी? इट विल बी अ क्यू ऑफ नोड्स, इट विल नॉट बी अ क्यू ऑफ इंटीजर। मैं यहाँ पे डेटा पुश नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं नोड पुश कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग नोड्स, ठीक है? तो मैंने यार इस क्यू को पुश कर दिया, बस ये इनिशियल स्टेप था। अब मुझे यार ये रिपीटिंग स्टेप करना है। रिपीटिंग स्टेप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और है, मुझे ये ध्यान रखना है कि कितने लेवल, मतलब कौन से लेवल पे मैं हूँ, या लेवल खत्म जब हो गया तो मुझे पता चल जाए। क्योंकि जब मेरा लेवल खत्म हो गया है तो मैं उस एरे लिस्ट में डालना बंद कर दूंगा, अब एक नई एरे लिस्ट बनाकर अगली में डालूंगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे 0th लेवल है, उसमें सिर्फ 10 पड़ा था, तो अब मैं 20 इसी एरे लिस्ट में ऐड ना करूं, बस इसको खत्म कर दूं, एक नई एरे लिस्ट बनाऊं जिसमें 20 ऐड करूं, फिर 30 ऐड करूं, फिर इसके बाद अब इसको भी खत्म कर दूं, एक नई एरे लिस्ट में 40-50 बनाऊं। समझ रहे हो? और इन सबको एक एरे लिस्ट में भर दूं ऑब्वियसली। तो ये भी जरूरी है कि मुझे पता चले कि लेवल कब खत्म हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे कितने नोड है? एक नोड है। तो मैं कहूंगा जैसे ही इस एक नोड के लिए मैंने ये प्रोसेस कर दिया, जो भी मेरा रिपीटिंग प्रोसेस है, क्या मेरा क्या मेरा लेवल खत्म हो गया? इस रिपीटिंग प्रोसेस को आप मान लो इट मींस ट्रेवर्सिंग दिस नोड। तो अगर मैंने इस नोड को ट्रेवर्स कर लिया तो क्या मेरा ये लेवल खत्म हो गया? आंसर इज गेस। ठीक है। अच्छा, अगले लेवल पे दो नोड्स हैं। तो अगर मैंने ये दो नोड ट्रेवर्स कर लिए, दो नोड, सिर्फ दो नोड, क्या मेरा लेवल खत्म हो गया है? हो गया, हाँ। फिर अगले लेवल पे 5 नोड है, अगर ये 5 नोड ट्रेवर्स हो गए तो मेरा लेवल खत्म हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये पता होना जरूरी है, जब मैं लेवल पर हूं ना, तो जब लेवल का ट्रेवर्सल शुरू करूं उससे पहले मुझे पता होना जरूरी है कि इस लेवल में कितने नोड्स हैं। अगर मुझे ये पता है, भाई जैसे फर्स्ट लेवल का ट्रेवर्सल शुरू से करने से पहले मेरे को पता था इसमें एक ही नोड है, तो मेरे को एक ही बार ये वाला प्रोसेस करना है, क्योंकि दिस प्रोसेस मींस ट्रेवर्सल। तो एक बार ये प्रोसेस करूंगा, मेरा लेवल खत्म। अब ये वाला लेवल शुरू करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ कितने नोड हैं। यहाँ दो नोड हैं तो मैं दो बारी प्रोसेस करूंगा ये वाला, क्यों? क्योंकि एक बारी में एक नोड ट्रेवर्स होगा, दूसरी बारी में दूसरा ट्रेवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं लेवल में जा रहा हूँ किसी, तो उस लेवल में घुसने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि उस लेवल में कितने नोड हैं। ठीक है, अब वो देखना मैं कैसे पता करूँ। मैं कहता हूँ कि क्यू का साइज पता करो। अभी जितना क्यू का साइज है वो पता कर लो। पूरा प्रोसेस चलेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, वाइल क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0। या फिर सी प्लस प्लस वाले वाइल नॉट क्यू एम टी लिख सकते हैं। जो भी है, चलो वो मैं सी प्लस प्लस जावा ये सब में नहीं जा रहा अभी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करके ही लिख देते हैं। हाँ जी, आ जाइए। देखो, तो मैंने क्या कहा, इनिशियल स्टेप था बस। अभी तक मैंने केवल एक चीज करी है, इनिशियल स्टेप, विच इज मैंने रूट को यहाँ पुश कर दिया। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिपीटिंग स्टेप है। रिमूव करना था तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव करा, क्यू में से इसको हटा दिया। ठीक है, क्यू में से रिमूव हुआ। उसके बाद क्या करूंगा, मैंने कहा था इसके लिए एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन रुक जाओ। रिपीटिंग स्टेप्स तो मैंने कहा था आपको, रिपीटिंग स्टेप स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए इस लेवल में कितने नोड है। तो मैं उसके लिए देखिएगा क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस लूप में घुसोगे ना, जैसे ही एक बार ही घुसना है इस लूप में, घुसते ही क्या करो, क्यू का साइज कैलकुलेट कर लो। क्यू साइज इज क्यू डॉट साइज, जो इस केस में 1 था बिफोर द रूट वॉज रिमूव्ड। अब मैं कह रहा हूँ ये जो 3 स्टेप है ना, ये इतनी बारी चलेंगे जितनी बारी क्यू का साइज है। फॉर int I इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्यू का साइज आई प्लस प्लस। क्यों? क्यू का साइज हर मोमेंट पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि बाहर वाली लूप में होना है। लेकिन ये क्या है, ये इनिशियली जब घुसा लूप में तब क्यू का साइज कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, क्यू की स्टेट देखते हैं दोबारा से एक बार। अभी देखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या करूँगा मैं, ये है मेरी क्यू, इसमें रूट पड़ा हुआ था। मैंने क्या करा, मैंने क्यू का साइज कैलकुलेट करा, मेरे को पता चला क्यू का साइज 1 है। तो मैंने कहा यार ये जो 3 प्रोसेस थे ना, रिमूव करना था, एरे लिस्ट में ऐड करना था, और एरे लिस्ट खत्म करके इस एरे लिस्ट को, मतलब कुछ करना था, जो भी करना था, इसके चिल्ड्रन को ऐड करना था क्यू में। जो भी प्रोसेस है वो छोड़ो, मेन बात क्या है कि 3 स्टेप थे। जो भी रिपीटिंग स्टेप है वो एक बारी ही चलेंगे।
क्यों? क्योंकि क्यू का साइज एक है अभी, तो एक बार ही चलेंगे। अब देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप इज रिमूव, तो रिमूव कर लिया, क्यू खाली हो गई है, अब रिमूव करा। दूसरा स्टेप क्या है, इसको एक एरे लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, इसको एक एरे लिस्ट में ऐड करो। 10, दिस इज द एरे लिस्ट इन विच आई एम एडिंग दिस। काम करता हूँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ और थोड़ा नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे की तरफ ये वाली चीजें करेंगे। यहाँ पर देख लो, एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप था रिमूव, वो कर दिया। दूसरा था एरे लिस्ट में ऐड, वो कर दिया। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, क्यू के अंदर 10 के चिल्ड्रन ऐड करो। चिल्ड्रन का तो वेक्टर पड़ा होता है, तो एक लूप लगाकर जितने भी चिल्ड्रन थे वो सारे के सारे क्यू में ऐड कर दिए मैंने। तो 20 और 30 जो थे अब वो क्यू में ऐड होंगे। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिएगा कि 20 और 30 को क्यू में कैसे ऐड करेंगे। ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, और ये मैंने क्यू में ऐड कर दिया। ये आपका समझना जरूरी है। अब मैंने क्या कहा था, ये प्रोसेस जो है 3 स्टेप, ये कितनी बारी चलेंगे? एक ही बारी चलेंगे। क्यों एक ही बारी चलेंगे? क्योंकि क्यू का साइज 1 था। मतलब अब मैं इस वाली लूप से बाहर आ गया हूँ। इस वाली लूप से, अंदर वाली लूप से बाहर आना ये इंडिकेट करता है कि एक लेवल खत्म हो चुका है। तो जब एक लेवल खत्म हो चुका है ना, तो जो जितनी भी आपकी एरे लिस्ट भरी हुई थी, आप उसको अपनी मेन एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में ऐड कर दो। तो इसको एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में ऐड कर दो, दैट्स। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस रिपीटिंग है, क्योंकि दोबारा से सुनिएगा क्या करूँ। अभी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, क्यू खाली नहीं हुई है, तो क्या कह रहा हूँ, क्यू का साइज पता करो। क्यू का साइज है 2। देख लो, अगले लेवल में 2 ही नोड हैं, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे चलना चाहिए था। ठीक है ना? लेवल में घुसने से पहले मुझे पता है कि इस लेवल में 2 नोड है, तो मैं कह रहा हूँ ये वाली लूप अब 2 बारी चलेगी। 2 बारी चलेगी। मैं यहाँ पे रखता हूँ काउंट की कितनी बारी चल चुकी है। अभी 2 बारी चलनी है। 2 बारी चलनी है। ठीक है, अब देखना, पहली बारी चलाओ। पहली बारी क्या होता है, रिमूव करो। तो इसको रिमूव करा। ठीक है, और एक एरे लिस्ट बना के उसमें ऐड कर दो इसको। एरे लिस्ट बनाओ, उसमें इसको ऐड कर दो। मतलब एरे लिस्ट हर बारी यहाँ पर एक नई एरे लिस्ट बनेगी। जब मैं इस लूप में एंटर करूंगा ना, उससे पहले अंदर वाली लूप में एंटर करने से पहले एक न्यू एरे लिस्ट बनेगी, वो ध्यान रखना। तो 20 में इसको ऐड कर दिया। तो मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके चिल्ड्रन को क्यू में ऐड करो। इसके चिल्ड्रन कौन थे? 20 के चिल्ड्रन थे 40 और 50। तो 40 को ऐड कर दिया, 50 को ऐड कर दिया, क्यू। ठीक है जी, और ये लूप एक बारी चल चुकी है। अब एक बारी चलनी बची है, दोबारा चलेगी। दोबारा चलेगी तो देखो क्या होगा। चलो बाद में इसको कट करेंगे। 30 को रिमूव करो। रिमूव करा, उसको एरे लिस्ट में ऐड करो अपनी। ऐड करा उसको एरे लिस्ट में। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसके चिल्ड्रन को, 30 के चिल्ड्रन को आप ऐड कर दो। 30 के चिल्ड्रन कौन थे? 60, 70, 80। जी हाँ, 60 को ऐड करो क्यू में, 70 को ऐड करो क्यू में, 80 को ऐड कर दो क्यू में। ये सारे क्यू में ऐड हो रहे हैं। ये सारे ही क्यू में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी, ये कर दिया। अब ये लूप जो है 2 बारी चल चुकी है, खत्म। ठीक है, ये जो लूप है ये 2 बारी चल चुकी है। तो अब हम इस लूप के बाहर आए, और मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप इस लूप के बाहर आओगे तो जो भी आपकी एरे लिस्ट थी उसको आप अपनी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में ऐड करो। तो अब मैं क्या करूंगा, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में पहले से क्या पड़ा हुआ था? पहले से पड़ा हुआ था ये वाली एरे लिस्ट। जो अब वाली एरे लिस्ट है वो ये है 2030। इसको ऐड कर दीजिए एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। फिर अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो दोबारा से देखिए क्या करूंगा, क्यू का साइज पता करूंगा। क्यू का साइज आ रहा है 5, यानी इस वाले लेवल में 5 नोड हैं। देखो ये वाला लेवल विजिट हो चुका है, ये वाला विजिट हो चुका है, अब ये विजिट करने जा रहा हूँ। तो 5 नोड है, तो 5 बार लूप चलेगी। 5 बार लूप चलेगी, बहुत बढ़िया। पहली बारी चलाऊंगा। पहली बारी कैसे चलाऊंगा देखो, एयरलिस्ट बना ली है न्यू। इसमें एंटर करने से पहले ही नई एयरलिस्ट बन जाती है। फॉर जो भी है क्यू में से रिमूव करो, एयरलिस्ट में ऐड करो, उसके चिल्ड्रन को ऐड कर दो क्यू में। चिल्ड्रन है ही नहीं, कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 5 बारी चलनी थी, एक बारी चल गई है, तो 4 बचा। अब 4 बारी चलनी बची है, तो फिर से क्यू में से रिमूव करो, एरे लिस्ट में ऐड करो, जो भी उसके चिल्ड्रन है आप उसको ऐड कर दो। तो यानी यहाँ पे 90 जो है वो क्यू में जाके ऐड हो गया। अब ये 3 बारी चलनी बची है। मैंने क्या कहा, रिमूव करो। रिमूव करो, 60 रिमूव हुआ, 60 को यहाँ ऐड करा, और उसके चिल्ड्रन को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके चिल्ड्रन को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करा, रिमूव करो। रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, एरे लिस्ट में ऐड कर दोगे। एरे लिस्ट में आपने ऐड कर दिया। एरे लिस्ट में ऐड करने के बाद इसके चिल्ड्रन को ऐड करना है। चिल्ड्रन है ही नहीं, ऐड क्या करें? हट जाओ, फिर से रिमूव करो। ठीक है, अब 80 रिमूव हो रहा है। अब 80 रिमूव हो रहा है, तो 80 को रिमूव करो। ठीक है, ये लूप एक ही बारी चलनी बची थी। अब 80 को रिमूव करो,
रिमूव करा, एरे लिस्ट में ऐड करो, ऐड करा, इसके चिल्ड्रन को ऐड कर दो, चिल्ड्रन है ही नहीं, क्या ऐड करें, और ये लूप 5 बारी चल चुकी है। तो अब आपके पास ये एरे लिस्ट आई, उसको आप अपनी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में ऐड कर दोगे। तो अब आप समझ चुके हो मेरे ख्याल से कि ये पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, अब हम एक बार क्या करते हैं, हम चल के कोड लिखते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ भी साथ साथ हम लोग समझने की कोशिश कर लेंगे कोड के साथ साथ कि हम लोग कैसे चला रहे हैं प्रोसीजर को। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो हम साथ साथ भी समझ सकते हैं आई गेस, इतना हम लोग साथ साथ कर ही लेंगे, राइट। तो इसको यहाँ ले आता हूँ, और अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो बेस केस तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर मेरा रूट ही नल है, अगर मेरा रूट ही नल है, तो मैं बनाऊंगा एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, राइट, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाऊंगा। लेट्स से बेस लिस्ट नाम रखूंगा इसी को भी न्यू एरे लिस्ट, और रिटर्न कर दूंगा इसी को। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा बेस लिस्ट को। ये मेरा बेस केस हो गया। अब समझिएगा क्या करना है मेरे को। अब देखो, क्यू बनाऊंगा, क्यू बनाऊंगा किसकी, नोड की, क्यू बनाई नोड की, क्यू यू ई नाम रख देते हैं क्यू। ठीक है, या सिंपल क्यू नाम रख देते हैं, क्यू बनाई नोड की क्यू, विच इज इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू। अब ये क्या है, एरे डी क्यू, यार ये आप जावा में पढ़ लेना यार, क्या होता है ये एरे डी क्यू। ठीक है, क्यू बना ली हमने, ये सब आपको आना चाहिए, जिम करके चल रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो क्यू हमने बनाई। अब क्यू बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम लोगों को रूट को ऐड करना है, जो हमारा इनिशियल स्टेप होता था। तो क्यू डॉट ऐड रूट, ये इनिशियल स्टेप। ये करने के बाद हम क्या करते थे, जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें काम करना। अब देखिएगा, हमको रिटर्न करनी है एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, तो वो मैं बना के रख लेता हूँ यहाँ पे। देखो वो क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, आंसर लिस्ट है वो एक तरीके से, जो मेरा आंसर। अब जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, क्या करें हम, देखिए क्योंकि रूट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, रूट को मैं ऑलरेडी भाई क्यू में ऑलरेडी मैं रूट को डाल चुका हूँ, 1 डाला हुआ है मैंने। एक सेकंड रुक जाओ यार, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, मैं क्यू में ऑलरेडी ये डाल चुका हूँ, 1 डाल चुका हूँ हिस्ट्री के हिसाब से देखो। तो अब देखो, अब मैं पहले लेवल को ट्रेवर्स करने जा रहा हूँ। ट्रेवर्स करने के क्या स्टेप थे, 3। फर्स्ट था रिमूव करेंगे क्यू में से, सेकंड था उसको एरे लिस्ट में ऐड करेंगे, और थर्ड था उसके चिल्ड्रन को क्यू में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जब मैं करने जा रहा हूँ, मतलब अभी मैं इस लेवल को ट्रेवर्स करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए उसमें कितने नोड है। और वो कैसे पता चलता है, क्यू का उस टाइम का साइज। ठीक है, बिफोर ट्रेवर्सिंग द लेवल द साइज ऑफ द क्यू गिव्स मी द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, इंट क्यू एस बराबर क्यू डॉट साइज, क्यू साइज बराबर क्यू डॉट साइज। ठीक है, क्यू का साइज मैंने पता कर, उतनी बार ये लूप को चलाना होता है। पर मैंने एक और चीज बोली थी, देखो एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स की लिस्ट बनेगी, एल बराबर न्यू एरे लिस्ट, बस एरे लिस्ट बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा एरे लिस्ट। अब देखिएगा कितनी बारी लूप चलेगी, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्यू एस एंड आई प्लस प्लस, इतनी बारी ये लूप चलेगी। करना क्या है इतनी बारी इस लूप में, रिमूव करना है, पहला स्टेप। अब देखो, जब मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। एरे लिस्ट में, इस वाली एरे लिस्ट में मैं इंटीजर डाल रहा हूँ, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर है ये, 1 डलेगा। क्यू के अंदर नोड 1 पड़ा हुआ है, दोनों चीजों में फर्क है। तो जब मैं निकालूंगा क्यू में से, तो क्या निकलेगा, नोड निकलेगा। नोड फ्रंट इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव, फ्रंट क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट से ही रिमूव होता है क्यू, तो नोड फ्रंट इज क्यू डॉट रिमूव। रिमूव तो कर दिया। अब मैंने कहा था इसको एरे लिस्ट में ऐड करोगे, तो एरे लिस्ट में किसको ऐड करोगे, नोड को, उसके डेटा को। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड फ्रंट डॉट वैल, फ्रंट की वैल्यू को एरे लिस्ट में ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद अब आप इस फ्रंट के चिल्ड्रन को ऐड करोगे। तो फॉर ईच नोड चाइल्ड विच बिलोंग्स टू फ्रंट का चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए सारा, ये सब कुछ एनआरई ट्री के कंसेप्ट है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। इसमें क्या करेंगे, जितने चाइल्ड है
जितने भी चाइल्ड फ्रंट के हैं, चिल्ड्रन हैं सॉरी फ्रंट के, वो सारे के सारे क्यू में ऐड करेंगे। क्यू डॉट ऐड चाइल्ड, सारे ऐड हो गए। ठीक है, तो ये स्टेप हमें करना है। और ये हमारा मतलब ठीक है, ये तीन रिपीटिंग स्टेप कितनी बारी चलेंगे, जितनी बारी क्यू है। इसके बाद क्या करना है, जब इससे बाहर आऊंगा ना, तो मेरे को आंसर में इस लिस्ट को ऐड कर देना है, एरे लिस्ट को आंसर में ऐड कर देना है, और लास्ट में कर देना है रिटर्न आंसर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक बारी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मुझे लगता है वैसे मैंने बहुत समझाया है, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, नई एरे लिस्ट बनाई। ठीक है, अब इतनी बारी लूप चलेगा, तो इतनी बारी ये लूप चला के मैंने क्या करा, इस एरे लिस्ट के अंदर अपने लेवल ऑर्डर की नोड्स को भर लिया। और जब ये लूप खत्म होती है, तो इस वाली लिस्ट को एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। ये मैंने कंसेप्ट लगाया है, मुझे लगता है आपको समझ में तो आ चुका है। काफ़ी बारी हम लोगों ने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी देख लिया था, तो आई होप आप समझे तो हो गई। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ओके, ये ब्रैकेट क्यों डाला है, समझ नहीं आया उसको, मुझे भी नहीं आया मैंने क्यों डाला है ये। कंपाइलेशन एरर आ सकते हैं यार। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो हो रहा है, ये सबमिट करके देखते हैं हम, सबमिट होता है या नहीं होता। बिल्कुल यार, ये सबमिट हो गया है। और ये था यार हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ एन इनहेरिट ट्री। गाइस एक इंपॉर्टेंट नोट जाते जाते बोलना चाहूंगा, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इसके बाद 3 वीडियोस और आएंगी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल पर, जरूर देखना उनको, क्योंकि अगर आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं आता ना, आप लोग ग्राफ का बीएफएस नहीं कर पाओगे। ब्रेड फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल जो होता है, बीएफएस जो होता है ग्राफ का, वो आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं आता तो। ठीक है, तो पढ़ लेना लेवल ऑर्डर। मिलेंगे यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।